Hello students, today we will solve exercise 6.1 of NCERT Mathematics class 8. The name of the chapter is squares and square roots. So students start करते हैं. मेन एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं. सबसे पहले स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट. तो स्क्वायर क्या होता है? एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देने का जो प्रोसेस होता है वही स्क्वायर होता है. अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ द नंबर. कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने बोला कि आप 6 का स्क्वायर निकाल लीजिए, 6 का स्क्वायर निकाल लीजिए. तो 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई कर देने की जो प्रोसेस होती है और जो आंसर निकल के आ जाता है तो इसका स्क्वायर निकल जाता है. जैसे मैंने बोला 6 का स्क्वायर निकाल लीजिए, 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस किया आपने, आंसर आया 36. तो आप बोलोगे 6 का स्क्वायर आया 36, तो 36 इज द आंसर. ठीक है. तो अब लिखते कैसे हैं इसे? 6 स्क्वायर. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट का रूल यूज़ करके आप कितनी बार लिखे हुए हैं? 6 2 बार. तो 6 के ऊपर 2 लिख देंगे आप, तो आप लिख दोगे 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36. बहुत ईजी है ना. किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना और आंसर लिख दो, वही जो आपका आंसर आया वो क्या कहलाएगा? स्क्वायर ऑफ द नंबर. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज दैट 8 का स्क्वायर निकाल लीजिए. तो 8 का स्क्वायर निकालने के लिए आप 8 के ऊपर 2 लिखोगे, और ये 2 क्या रिप्रेजेंट करता है? इसको हम 2 बार लिखने वाले हैं. 8 मल्टीप्लाई बाय 8 और 60. ठीक है. अब करेंगे स्क्वायर रूट्स. स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट जो होता है बेटा, इसका जस्ट अपोजिट होता है. जैसे मैंने बोला, एक क्वेश्चन पूछ लिया, अरे भैया 25 का स्क्वायर रूट बता दीजिए. अब 25 का स्क्वायर रूट जब पूछूंगा, देखो बेटा स्क्वायर और स्क्वायर रूट डिफरेंस है यहाँ पे. अभी आपको 25 मल्टीप्लाई बाय 25 नहीं करना. स्क्वायर रूट मतलब होता है जड़, होता है ना रूट का मतलब कि इसकी जड़ क्या है. ये 25 किस सेम एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद बना हुआ है. समझ में आ रही है बात? स्क्वायर रूट मतलब कि इस स्क्वायर नंबर की रूट क्या है, जड़ क्या है, किससे मिलके बना हुआ है 25. तो किससे मिलके बना हुआ है? 5 और मल्टीप्लाई बाय 5. ठीक है. बस आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट चैप्टर में ये ध्यान रखो, हमेशा सेम नंबर ही मल्टीप्लाई होते हैं. ठीक है ना बेटा. 5 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है? 25. तो इसका मतलब अगर हम पूछें कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है, तो आप बोलोगे 5. ये स्क्वायर रूट का सिंबल है. अगर यहाँ पे 3 लिख देंगे तो क्यूब रूट हो जाएगा. ठीक है बेटा. तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल टू 5. या इसको क्या रीड करोगे? अंडर रूट 25. अंडर रूट, ये सिंबल जो है रूट का सिंबल है. ये जड़, इसकी जड़ क्या है? शुद्ध अगर हिंदी में बात करें, इसकी जड़ क्या है, किससे मिलके बना हुआ है? तो हम बात करेंगे अगर 25 की जड़ क्या है, तो 5 है इसकी जड़. एक 5 से 5 को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ? 25 बना. तो आपको समझ में आया? देखो जस्ट अपोजिट प्रोसेस थी इसकी. देखो यहाँ पे 36 लिखा था, फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 6, फिर 6 लिखा हुआ. यहाँ जस्ट अपोजिट नंबर दे दिया है, फिर उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 5 5. यकीन नहीं आ रहा तो आप सेम यही क्वेश्चन के लिए आपको देता हूँ. देखो 36 का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए. तो 36 किससे मिलकर बनता है? 6 मल्टीप्लाई बाय 6. देखो जस्ट अपोजिट है ना. 36 यहाँ पे, फिर उसके बाद 6. ये जस्ट अपोजिट लाइन लिख दी मैंने उस तरफ से इधर की ओर. तो स्क्वायर रूट में क्या पूछा जाता है कि क्या इसका रूट है, किससे मिलके बना हुआ है. और स्क्वायर में क्या पूछा जाता है कि आप इसका स्क्वायर निकालिए, तो इसका मतलब आप इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है ना. तो आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 36. तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट 36 इक्वल टू 6. तो इसको क्या रीड करते हैं? अंडर रूट 36 इक्वल टू 6. समझ में आया? दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना. समझ में आ गया होगा आपके. ये और ये एक दूसरे के अपोजिट है. अब स्टूडेंट बात करेंगे हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की. परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिनका स्क्वायर रूट निकालते वक्त हमें नेचुरल नंबर मिलते हैं, वो होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर. नहीं आया समझ? कैसे आएगा समझ? क्योंकि मैथमेटिक्स तो ये होता है जहाँ पे नंबर्स का गेम होता है. जब तक मैं नंबर लिखूंगा नहीं समझ में आएगा नहीं. ठीक है ना. तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर नेचुरल नंबर होता है. जैसे मैंने बोला 64 का स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे ये अंडर रूट, तो कितना आएगा? 8 इज ए नेचुरल नंबर ना. अगर मैं बोल दूँ 17 का निकालिए, तो 17 का स्क्वायर रूट जो होगा वो किसी सेम नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करके नहीं आएगा. 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25. तो क्या किसी एक सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद 17 आता है? 64 तो आता है. 8 मल्टीप्लाई बाय 8 जैसे हमने यहाँ करा. क्या 17 का भी होता है ऐसा? तो 17 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर.
इसका आएगा लेकिन डेसिमल में आएगा। डेसिमल में जो नंबर होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर नहीं बोलते। तभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि जो नंबर, वो नंबर जिनका स्क्वायर रूट निकालते वक्त नेचुरल नंबर का आंसर आए वो आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। जैसे मैंने बोलूँ कि 81 का निकाल दीजिए, तो 81 का निकल गया 9, तो नेचुरल नंबर आया ना हमारे पास, 9 से 9 को मल्टीप्लाई करके बनता है ना 81, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर मैं बोल दूँ 80, अब बना दो 80 किसी सेम नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करके, 8 8 जा 64 होता है, गलत हो गया, 9 9 जा 81 हो गया। अब बताओ कोई नंबर है क्या 80 बनाता हो जो उसी से मल्टीप्लाई करने के बाद? नहीं, तो 80 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो समझ में आया परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? वो नंबर जिनका स्क्वायर रूट निकालते हैं, जब स्क्वायर रूट, इसकी जड़ जब हमने ढूंढी तो इसका जब स्क्वायर रूट निकाला तो नेचुरल नंबर अगर आ गया तो वो बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना? तो इसका मतलब सभी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते। जैसे 3 है, 3 का भी नहीं होता, डेसिमल में आएगा। मैं डेसिमल की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल नंबर आना चाहिए। नेचुरल नंबर थोड़ा ना आता है। 3 का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो पॉइंट में आता है, वो बाद में बात करेंगे हम। फिलहाल हम सिर्फ इतना सीख रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। ठीक है? तो जिनका स्क्वायर रूट निकालते वक्त नेचुरल नंबर आ जाए। अब हम बात करेंगे 1 से लेके जो 10 तक होते हैं जो नंबर, उनके स्क्वायर्स के बारे में। सो 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर के नंबर मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो 1 का स्क्वायर जैसे ही पूछा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो किसी का भी पूछ रखा होगा देखो, उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देना, तो और ज़्यादा क्लियर होगी ये डेफिनेशन कि एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देने का प्रोसेस क्या होता है, स्क्वायर निकालना। और अगर मैं ये नंबर दे दूंगा और पूछूंगा कि स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, तो ये जस्ट अपोजिट हो गया उसका स्क्वायर का। तो 49 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए तो क्या आ जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा तब। ठीक है ना? तो तभी एक दूसरे के अपोजिट थे वो। तो हम इनको ऑब्जर्व करेंगे कि 1 का जब स्क्वायर निकालते हैं तो 1 आंसर आता है, 2 का स्क्वायर निकालते हैं तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर निकालते हैं 9 आता है, 4 का स्क्वायर आता है 16, 5 का 25 होता है, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ये आपको मस्ट लर्न होनी चाहिए। वैसे तो आपको 20 तक याद होनी चाहिए, लेकिन 1 to 10 तो कंपलसरी है कि याद होने ही होने चाहिए, 1 से लेकर 10 तक। और वो ऐसे भी ज़्यादा टफ नहीं होता क्योंकि 10 तक की टेबल तो सबको आती है ना? इनका यूज क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा होने वाला है और इस एक्सरसाइज में तो मेनली होने वाला है। ठीक है ना? तो कैसे यूज होने वाला है देखते हैं। देखिए, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना? ये बोल रहा है कि यूनिट डिजिट मतलब जैसे मैंने बोल दिया 2 3 4 9 लिखा आपने, तो यूनिट डिजिट क्या है, 9। ये फर्स्ट डिजिट जो राइट हैंड साइड से होती है जो आपके, जैसे 81 है तो यूनिट डिजिट क्या है 1, 272 है तो यूनिट डिजिट क्या है 2, 799 है तो यूनिट डिजिट क्या है 9। ऐसे ही सबसे फर्स्ट डिजिट जो है वो यूनिट डिजिट कहलाती है। ठीक है? तो ये बोल रहा है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये नहीं बोल रहा कि इन नंबर्स की यूनिट डिजिट क्या है, वो बोल रहा है जब इनका स्क्वायर निकालेंगे तब यूनिट डिजिट क्या आएगी। ठीक है ना? जैसे फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन, आप लिख लीजिएगा। जैसे मैं बोलूँ 81, बोल रहा है कि 81 का जब आप स्क्वायर निकालो, स्क्वायर का मतलब यही तो होता है, 81 के ऊपर पे 2 लगा दिया, इसका मतलब आप क्या करने वाले हो, 81 मल्टीप्लाई बाय 81, ऐसा करने वाले हो आप। और इसका जो आंसर आएगा आप उसका यूनिट डिजिट बता दोगे। ठीक है बेटा? अब देखो कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा अगर मैं ऐसा करूं, 81 मल्टीप्लाई बाय 81, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 आ गया, फिर 8 से मल्टीप्लाई किया 64, फिर 1, अब आया 1, 6 5 6 1। अब मैं बताऊंगा कि यूनिट डिजिट 1 आया है, आंसर इक्वल टू 1। बहुत लंबा प्रोसीजर था ना। मैंने 81 को 81 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया, 1 लिख दिया, तब जाके आंसर आया। लेकिन ऐसे नहीं करना, ये रॉन्ग प्रोसीजर है, ऐसे नहीं करना। नहीं, रॉन्ग प्रोसीजर नहीं है, लंबा प्रोसीजर है। ठीक है ना? तो 81 का ऐसे भी हो सकता था बेटा। देखो, आपको जिस नंबर का पूछे ना, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे हम, 81 का अगर पूछे तो आपको 81 का यूनिट डिजिट क्या है 1, तो यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो उसी से, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या है 1, तो वही उसका क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा आंसर का भी। नहीं आया समझ? बी पार्ट देखते हैं। जैसे 272 का पूछ रहा है, बोल रहा है कि 272 का जब स्क्वायर निकालोगे, 272 का जब स्क्वायर निकालोगे, आपको स्क्वायर निकाल के दिखाना थोड़ा है। उसने ये पूछा है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। उसने ये थोड़ा बोला कि स्क्वायर निकालो उसका।
आपसे जस्ट क्या पूछा है, यूनिट डिजिट पूछा है कि मल्टीप्लाई करने के बाद सबसे फर्स्ट में राइट हैंड साइड से वो डिजिट क्या आएगी। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दी, 272 लिखा है तो 2 दिखा है यहाँ पे, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4, आपको सीधे आंसर लिखना है 4। यहाँ पे ऐसे थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे लिखना है यूनिट डिजिट इक्वल टू 4, ठीक है। सी पार्ट 799, ठीक है। तो आप लिखोगे यूनिट डिजिट 799, इसकी यूनिट डिजिट क्या है 9, तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो। माइंड में ये तो लिख रहा हूँ, लिखना भी नहीं चाहिए आपको। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करके क्या आता है 81, आंसर क्या आया 81। तो 81 में से भी आपको सबसे राइट हैंड साइड का लेना है, यूनिट डिजिट 1, है ना, बहुत ईजी। अब ओरली करते हैं, आपको तो प्रॉपर लिखना है लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ फटाफट। जैसे 3853 है तो सबसे कॉर्नर में क्या है 3, तो 3 3 जा 9, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर दो इसी से, माइंड में वो भी जैसे मैं कर रहा हूँ, 3 3 जा 9, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 9। इसका क्या आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 में यूनिट डिजिट क्या है 4, तो 1 2 3 4 में सिर्फ 4 को मल्टीप्लाई करो 4 से, तो 4 4 जा 16, 16 आया ना, सिर्फ 6 को ले लो तो इसका आंसर आएगा 6। 26387, देखो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो लंबा बन जाता, लेकिन हम क्या करेंगे 7 को, सिर्फ 7 को लेंगे, 7 7 जा 49, 49 में से 4 को फेंक देंगे, सिर्फ 9 हमारे काम का है, तो आंसर आएगा 9, राइट हैंड साइड का लेना है। 52698, क्या करेंगे 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 64, 64 में से हमारे काम का क्या है सिर्फ 4, तो 4 आंसर आ जाएगा राइट हैंड साइड का, है ना, इजी मेथड। 998880, तो 0 सबसे यूनिट में मिल रहा है ना आपको क्वेश्चन में, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर दो माइंड में, तो 0 से 0 को मल्टीप्लाई करना नॉट इज बिग टास्क, बट 99880 को 99880 से पूरा आंसर निकालने के बाद, जैसे ये क्वेश्चन का किया था तब जाके यूनिट डिजिट बताऊं, वो लंबा टास्क है, पर हमें नहीं करना वैसा। आपको सिर्फ राइट हैंड साइड का फर्स्ट डिजिट 0 से 0 को मल्टीप्लाई करो, आंसर 0, तो आपका यूनिट डिजिट भी 0 आएगा। इसका क्या आएगा फिर 6 6 जा 36, आंसर इज 6। इसका क्या आएगा 5 5 जा 25, 2 को फेंक दो, सिर्फ 5 आपके काम का, तो 5 इज द यूनिट डिजिट, ठीक है ना, बहुत ईजी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। रीजन हम तब दे पाएंगे जब हमें इसके बारे में नॉलेज होगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की डीप कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं। देखो बेटा, जो हमारे होल नंबर्स होते हैं 0 से लेके इन्फिनाइट तक, इनमें कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके बारे में हम डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं कि ये तो बिल्कुल भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। मतलब कि किसी दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके ये नंबर तो आ ही नहीं सकता। यकीन नहीं हो रहा, एक मैं नंबर लिख के देखता हूँ। देखो अभी अभी सोच रहा हूँ 21347, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इतना बड़ा नंबर और मैंने बिना चेक किए बता दिया कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो वही चीज़ मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ कि हम क्या करते हैं, एक रूल है जिसकी हेल्प से हम कुछ नंबर्स का, सभी का नहीं, जैसे मैं ये बोल दूँ 21444, इसका मुझे पता नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, अभी नहीं है पता क्योंकि मैंने निकाला ही नहीं है। इसके बारे में हम कमिटमेंट नहीं दे पा रहा, लेकिन इसके बारे में दे पा रहा हूँ। देखो दोनों नंबर ले रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि ये भी 5 डिजिट का नंबर है, ये भी 5 डिजिट्स का नंबर है, और मैं इसके बारे में कमिटमेंट कर सकता हूँ। इसके बारे में आपसे कहूँगा थोड़ी देर रुक जाओ, एक बार चेक कर लेता हूँ फिर बताता हूँ आपको ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो एक रूल है कि कुछ नंबर्स के बारे में हम डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकते, जैसे वो एग्जाम्पल था ये। अब ऐसा क्यों कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सो स्टूडेंट, हम क्या करते हैं कि कुछ नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, डायरेक्टली हम जो बता रहे हैं, उनके बारे में कमिटमेंट कैसे देने हैं आपको, कि आपको सबसे पहले यूनिट डिजिट देखनी पड़ती है। कोई भी नंबर अगर आपको चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, वहां पे आपको चेक करने के लिए क्या देखना पड़ता है, यूनिट डिजिट। अरे यूनिट डिजिट में आपका 1 4 9 6 5 और इवन नंबर ऑफ 0 आए। क्या क्या नंबर आए, इफ यूनिट डिजिट इक्वल टू 1 4 9 6 5 एंड इवन नंबर ऑफ 0। अगर इन नंबर्स के अलावा
कोई भी नंबर अगर दिया हो आपके यूनिट डिजिट में किसी भी गिवन नंबर के, तो आप बोलोगे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इन नंबर्स के अलावा अगर यूनिट डिजिट पे कोई भी नंबर दिया हो तो आप बोलोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे ये था 2 1 3 4 7, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट में 7 दिया था और 7 इन नंबर्स में कहीं है ही नहीं। 1 4 9 6 5 फिर इवन नंबर ऑफ जीरो लिखा है मैंने, तो 7 तो है ही नहीं। तो इसका मतलब मैं डायरेक्टली कमेंट कर पा रहा था, लेकिन इसमें नहीं कर सकता, इसमें 4 लिखा हुआ है, इसका निकालना पड़ेगा। वही मैं आपको बता रहा हूं, सबका नहीं पता कर सकते, लेकिन कुछ नंबर्स का हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि ये नंबर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे मैं बोलूं 2 1 3 3 4 3 3, ये नहीं हो सकता। मैंने इतना बड़ा नंबर लिखा हो, मैं डायरेक्टली कमेंट कर सकता हूं कि ये नहीं हो सकता। क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि ये 3 जो है, मैंने इसका जस्ट यूनिट डिजिट देखा और इनमें से कहीं भी ये मेल नहीं कर रहा है, ये मैच ही नहीं हो रहा है इनसे, 3 कहीं है ही नहीं इनमें, तो हम इसको बोल सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसका मतलब एक रूल है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर होगा या उसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है तो उसके यूनिट डिजिट में 1 4 9 6 5 और इवन नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके यूनिट डिजिट में क्या होगा? 1 4 9 6 5 और इवन नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ठीक है, ऐसे ही हम 2 1 2 2 5 2, जैसे एक नंबर बड़ा नंबर दे दिया तो इसके यूनिट डिजिट में 2 लिखा और 2 इनमें से कहीं है ही नहीं, तो ये भी नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं 4 1 4 4 3 4 4 7 8 4, इसके बारे में मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता फिलहाल, जब तक मैं इसका निकालूं ना, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट में 4 है। ये हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, मुझे पता नहीं है, लेकिन इनके बारे में हम कमिटमेंट नहीं दे सकते, कोई भी वर्ड्स नहीं लिख सकते। इनके बारे में हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि ये 2 तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो समझ में आया आपको कि सभी नंबर्स के बारे में तो नहीं बोल सकते हम कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन कुछ नंबर्स को तो देख के ही बता सकते हैं। जैसे मैंने बोला इसमें ही देखो 1057, अब आपको समझ में आ रहा होगा 7 है। 7 आपको लिस्ट में कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 1 4 9 6 5 और इवन नंबर ऑफ जीरो का है, तो 7 नहीं है, तो आप लिख सकते हैं सिंस परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कंटेन दियर यूनिट्स प्लेस्ड डिजिट 1 4 5 6 9 एंड इवन नंबर ऑफ जीरोज, therefore 1057 is not a perfect square number because its units place digit is 7। बस ये आपको समझना था। तो आप क्या समझे इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन के लिए आपका जो डीप कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हम सभी नंबर्स के बारे में तो कमिटमेंट नहीं कर सकते। सभी नंबर, जैसे 4 लिखा था, सभी नंबर्स के बारे में तो कमिटमेंट नहीं दे सकते, लेकिन कुछ नंबर्स को तो देखते ही बता सकते कि ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो यही वो नंबर था, यही वो मेथड था कि कुछ नंबर्स को देख के कैसे बता सकते हो। और ये आपको एक बार बार मैं बोल रहा हूँ, इवन नंबर ऑफ जीरो, इसका कॉन्सेप्ट भी बताते हैं। देखिए बेटा, इवन नंबर्स ऑफ जीरो मतलब होता है ये कोई नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके आगे जैसे कितने जीरो हैं? 4, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। इवन 1 2 3 4 जीरो है ना, 4 इवन नंबर होता है। अब जैसे मैंने कोई नंबर दिया और ये बोला 1 000, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। 3 जीरोज लिखे हुए यहाँ पे, तो 3 जीरो जिसमें होते हैं उसको भी हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये भी नहीं है, क्योंकि इवन नंबर ऑफ जीरोज होना चाहिए। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके आगे इवन नंबर ऑफ जीरोज होने चाहिए। इवन नंबर मीन्स या तो उसके आगे 2 जीरो होंगे, या तो 4 जीरो होंगे, या तो 2 की टेबल में जो नंबर आते हैं 2 4 6 8 10 12 16 18 जो भी नंबर है, 100 जीरो भी जिसके आगे होंगे वो भी कंसीडर किया जाएगा। लेकिन किसी के आगे 1 जीरो है, किसी के आगे 3 जीरो है, 5 जीरो या 7 जीरो है किसी भी नंबर के आगे, वो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एक एग्जांपल लिखूं मैं लंबा सा, देखो 5 2 3 7 5 0 0 0 नहीं है भैया, एक कुछ भी कर लो, क्योंकि ये ऑड नंबर ऑफ जीरोज आ गए। समझ में आया? तो इवन नंबर ऑफ जीरोज क्या होते हैं? अगर या तो 1 हो यूनिट डिजिट पे, या तो 4 हो, या तो 5 6 9 या 2 4 6 ऐसे जीरो जो, उनके अलावा किसी पे विचार नहीं किया जाएगा। अगर किसी के आगे 5 4 8 है, नहीं विचार किया जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट पे 8 है। 8 यूनिट डिजिट पे जो ये रूल है उसमें फिट नहीं बैठ रहा। ठीक है, अब सेकंड जो पार्ट था तो आप तो अब अच्छे से समझ गए होंगे। 2 3 4 5 3, देखो यूनिट डिजिट पे 3 है और इस लिस्ट में 3 है कहीं पे 1 4 5 6 9 और इवन नंबर ऑफ जीरोज होने चाहिए। ये पूछा जाता है बार बार, ये याद कर लो आप, 1 4 5 6 9 होने चाहिए यूनिट डिजिट पे हमेशा, या इवन नंबर ऑफ जीरोज, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो आप क्या लिखोगे इस क्वेश्चन के लिए? सिंस पर ये सेम टू सेम ये लिखना है, बस यहाँ पे लिख देना आपको जो ये लिखा है। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ एक बार और। सिंस परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कंटेन दियर यूनिट्स प्लेस डिजिट 1 4 5 6 9 एंड इवन नंबर ऑफ जीरोज, therefore
23453 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज 3। 8 भी नहीं है, क्योंकि 8 भी नहीं है इस रूल के अंदर कहीं भी नहीं। 1 4 5 6 9 और इवन नंबर ऑफ जीरोज है, तो 8 तो है ही नहीं। 2 भी नहीं हो सकता, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। 0, ये देखो यहाँ पे 3 जीरोज आ गए, और 3 जीरोज 3 मतलब कि ऑड नंबर वाला फिट नहीं बैठेगा। इवन होता तो हम विचार करते उसके बारे में। इवन नंबर में भी जरूरी नहीं है। मैं जैसे ये देखो, अब आप बोलोगे 200 के आगे तो 2 जीरो हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि सबके बारे में बोल सकते हैं। मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ जिनको तो बिल्कुल बता सकते हो, ये तो है ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है ना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना आपको। कहीं पता चला आप मेरे से ये बोलने लगे सर 300 भी तो नहीं होता, इवन नंबर ऑफ जीरोज हैं इसके आगे। तो मैंने ये तो नहीं कहा ना मैं सबके बारे में बता सकता हूँ। मैंने जस्ट ये कहा कि मैं कुछ नंबर्स के बारे में तो बिल्कुल बता सकता हूँ कि ये तो नहीं है, पर जिनके बारे में बोल सकता हूँ उनको अभी रहने दो। ठीक है, तो हम जैसे 3 जीरोज है, इनके बारे में हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 3 जीरोज वाला नहीं होगा। यहाँ भी 3 जीरोज है, ये भी नहीं होगा। ये 1 जीरोज है, 1 जीरो है ना यहाँ पे, इसके बारे में भी नहीं बोल सकता। 2 जीरोज वाले को देख लेंगे बाद में, उसका निकाल के देखना पड़ेगा। लेकिन जिनके आगे 1 जीरो होते हैं, 3 जीरोज होते हैं, 5 जीरोज होते हैं, 7 होता है, 3 होता है, 8 होता है, 2 होता है, इनको हम डायरेक्ट देख के बता सकते हैं। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, कुछ भी कर लो। समझ में आई बात? ऐसे करके आपको क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द स्क्वायर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। बोला है कि इनमें से अगर आप पहले स्क्वायर निकालो और स्क्वायर निकालने के बाद बता दो कि इसका आंसर जो आया है वो ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। जैसे मैं बोलूँ कि 6 है, 6 का स्क्वायर निकालो और 6 का स्क्वायर निकालने के बाद बताओ कि जो आंसर आया है वो ऑड नंबर है इवन नंबर है। तो 6 का स्क्वायर निकालने के बाद क्या आता है 36, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36। तो यूनिट डिजिट देख के पता चल जाता है ना कि ये ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। तो ये तो है इवन नंबर। ऐसे ये बताओ बोला, ऑड नंबर के लिए बताओ बोला। जैसे 7 का है, 7 स्क्वायर निकालो तो कितना आएगा 49, तो मुझे क्या मिलेगा ऑड नंबर। तो ऐसे ही इन क्वेश्चंस में बोल रहा है कि पहले स्क्वायर निकालो और पता करो कि जो आंसर आया है वो ऑड नंबर है इवन नंबर है। ठीक है, तो 431 28 26 7779 इनका चेक करना आप। तो थर्ड का ए पार्ट, तो बेटा देखो 431 का निकालने को बोल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि 431 को 431 से पूरा मल्टीप्लाई किया जाए। आपको सिर्फ 1 और 1 से 1 को मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दीजिए। आप इससे बता सकते हैं कि ऑड नंबर है। कैसे पता किया मैंने? यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट डिजिट, तो कितना आया 1। ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर लिख सकते हैं आप। जो रिजल्ट आया वो भी ऑड नंबर होगा। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। अरे यकीन नहीं हो रहा तो फिर से पूरा कर दें। 431 मल्टीप्लाई बाय 431, पूरा मल्टीप्लाई कर दो। 431 आ गया, 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और एक 17, 1 3 3 6, 1 8 5 7 6 1। देखो 1 ही तो आया यूनिट डिजिट पे, और ये पूरा नंबर ऑड नंबर बन गया। इनको निकालने की जरूरत ही क्या थी? तो ऐसे ही पता चल जाता है ये ऑड नंबर है या नहीं है, क्योंकि कोई नंबर ऑड नंबर है या इवन नंबर है चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है? सिर्फ यूनिट डिजिट तो देखनी पड़ती है। तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही क्या थी? तभी मैं आपको बोला था कि डायरेक्ट निकल जाता है। सिर्फ ये क्या देखा करो, यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करो। अब तो समझ में आ गया होगा। 2826 है तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 2826 ऐसे लिखना, और इसमें क्या करना यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट डिजिट, ये कर देना बस। तो यूनिट डिजिट क्या है 6 मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर कितना है 6। तो हमें सिर्फ ये देखना है 6 वाला, इसको सर्कल कर लो। तो ये 6 आया ना, तो 6 में क्या आया इवन नंबर आया, तो इसका तो आंसर रॉन्ग आ गया। पहले वाले में तो ऑड आया, तो दूसरे ये सिर्फ इसके लिए पूछे किसका आंसर ऑड आया है। तो किसका है 431 का है, इसका इवन आया है। इसका सी 7779, तो इसको क्या करो यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए 9। इसका क्या आएगा आंसर? यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके 81। हमारा सिर्फ 1 से मतलब है, और 1 अगर क्या है ऑड नंबर है यहाँ पे, तो यस ऑड नंबर है। तो पहला और थर्ड वाला आ गया आपका, और डी वाला फोर्थ पार्ट क्या आपका 82004। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो यूनिट डिजिट से, तो 4 4 जा 16। तो यूनिट डिजिट क्या है 6, तो ये क्या होगा इवन नंबर है। तो देखो बेटा पूरा ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। चाहता तो मैं सबको, आप चाहो तो आप 2826 को 2826 से मल्टीप्लाई कर लो, लॉन्ग प्रोसीजर कर लो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब काम वही बोलते हैं ना सीधी अंगुली से निकल सकता है तो टेढ़ी क्यों करनी है ना। तो पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, 2826 को 2826 से मल्टीप्लाई नहीं करना, जस्ट यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करो। अगर आंसर इवन नंबर आया है यूनिट डिजिट का तो आप बोलोगे कि इवन नंबर है, और अगर ऑड नंबर आया तो आप बोलोगे ऑड नंबर है। पूरा ही नंबर ऑड नंबर होगा, बाकी के इधर साइड के जो नंबर आए हैं फालतू के
इन नंबर्स का कोई भी रोल नहीं होता, सिर्फ फर्स्ट नंबर देखते हैं ऑड या इवन के लिए, ठीक है ना बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। बेटा देखो इसमें रीजनिंग वाले क्वेश्चन नंबर 4, 5th एंड 6th। मैं 4th वाला करा रहा हूँ, 5th वाला आपको खुद करना है। देखिए 11 का स्क्वायर निकालो बोल रहा है, और स्क्वायर निकालने का 121 आता है ना, 11 का स्क्वायर 11 जा 121। अब 101 का निकालना है ना, तो ट्रिक से हो जाता है बोल रहा है, ये पैटर्न आता है, पैटर्न से। तो 11 के बाद 101 का जब निकालते हैं तो 1 का क्या है 1 to 1, 101 में एक बीच में क्या है 0, तो 2 से पहले भी एक 0 लिख दो, 2 के बाद भी एक 0 लिख दो। यहाँ पे 2 0 बीच में रख दिए, तो 2 से पहले भी 2 0 लिख दो, 2 के बाद भी 2 0 लिख दो। यहाँ 1 2 3 4 0 है ना, तो 2 से पहले भी 4, 2 के बाद भी 4। ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ऐसे पेपर में नहीं आते इस टाइप के क्वेश्चन, ऐसे आपको 5th वाला भी करता है ना। क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। ये अच्छा क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग बेस्ड ही है। अब देखो ये भी कुछ नोट भी दे रखा है इसने, द नंबर इज रिलेटेड टू फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर इज रिलेटेड टू फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर, हाउ। इसको छोड़ो, देखो आपको बोल रहा है कि यहाँ पे रीजनिंग है, ऐसा नहीं है कि ये आपको कोई रूल है, या आप चाहे तो कोई और रूल लगा के भी कर सकते हैं। देखिए 2 1 जा 2, 2 यहाँ पे रिजल्ट लिख देना आपको, और +1 करना तो 3 आ जाएगा, नहीं है समझ। देखिए 2 1 जा 2, 2 रिजल्ट आ गया आपका, जो भी आंसर है उसको यहाँ पे लिखना है। जैसे 3 2 जा 6, 6 यहाँ पे लिख दिया, +1 7, 4 3 जा 12, रिजल्ट यहाँ पे लिख दिया, +1 13, 4 5 जा यहाँ पे 20 आएगा, 20 +1 21, 5 किसको मल्टीप्लाई करके 30 आता है, 5 6 जा 30, 30 +1 31, 6 7 जा यहाँ पे क्या आएगा, 6 7 जा 42, 42 +1 43। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ये तीसरा नंबर है ना, ये दो नंबर को प्रोडक्ट करना है आपको, 2 1 जा 2, ये रिजल्ट यहाँ पे लिखना, मतलब कि जो इन दोनों का प्रोडक्ट है फर्स्ट 2 का, वो यहाँ पे लिख देना आपको। 2 1 जा 2, 2 + 1, ये माइंड में प्लस करना है, 1 सब में प्लस हो रहा है, 2 + 1, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 कब बनता है, 2 में 1 प्लस करके, 6 से 1 प्लस करके 7 बनता है, 12 में 1 प्लस करके 13। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए वैसे ही समझ जाओ आप, 20 + 1 21, 30 + 1 31। यहाँ पे दोनों मिसिंग है, तो यहाँ इसकी हेल्प से आएगा। तो क्या करना है, 2 1 जा 2, यहाँ पे लिख देना है 2, और 2 + 1 3, 3 2 जा 6, 6 यहाँ पे लिख देना है, 6 + 1 7, 4 3 जा 12, 12 + 1 13, 4 5 जा यहाँ पे क्या आएगा 20, 20 + 1 21, 5 और यहाँ पे क्या आएगा 4 जा, क्योंकि 5 6 जा 30, 30 + 1 31, 6 7 जा 42, 42 + 1 43। तो ये रूल लगाना आपको, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें स्क्वायर का कोई रूल है, सिर्फ एक क्या पैटर्न है, ठीक है। नंबर 7, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। ये बोल रहा है कि प्लस मत करो लेकिन इनका सम निकाल दो। तो एक रूल है कि जब भी आपको क्या दिए जाते हैं, कंटिन्यूअस ऑड नंबर्स का सम, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। जब भी आपको कंटिन्यूअस ऑड नंबर दिए जाते हैं उनका सम रिप्रेजेंट क्या रहता है, और स्टार्ट हमेशा 1 से हो। ऐसा नहीं कि आपको 3 + 5 + 7 इसका या 9 जो भी आगे ऑड नंबर प्लस कर दिए, इनका सम निकाल के आप माइंड में अपने आप ही निकाल दो, ऐसा नहीं। 1 से स्टार्ट होगा, तब ये एक रूल है, एक ट्रिक समझ लीजिए आप, कि जब भी 1 से स्टार्ट होता है, 1 से ऑड नंबर स्टार्ट होता है, और 1 से आप कहीं तक भी लिख दो, चाहे इन्फिनाइट तक आप आगे तक कहीं तक भी आगे चले जाओ, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, 1 से। तो 1 3 5 7, जैसे ये नंबर है, मैं बोलूँ 1 3 5 7 9 11, ऑर्डर में होने चाहिए, बीच में कोई मिसिंग भी नहीं होना चाहिए। 1 + 3 + 5 भी सिर्फ इतना भी लिख दो, 1 + 3 + 5 + 7 के बाद 9 होता है, 9 के बाद 11 होता है, +13 होता है, फिर 15 + 17 + 19। देखो बेटा मैं ऑर्डर में लिख रहा हूँ, और हर कोई नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इनका सम निकाल सकता हूँ मैं। मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल इसलिए लिखे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। देखो 1 3 5 7, मैं इसको बिना प्लस किए भी इसका आंसर लिख सकता हूँ। आपको क्या करना है, बहुत इजी मेथड है। देखो 1 2 3 4, कितने नंबर है 4, इसका सम 16 होगा। यकीन नहीं हो रहा तो आप प्लस कर लीजिए। 7 + 5 12, 12 + 3 15 + 1 16। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। देखिए हमने बिना प्लस किए हुए, एक्चुअल प्लस किए हुए, सिर्फ डिजिट को काउंट करना। आपको कितने डिजिट्स लिखी हुई है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 6 6 या 36, इनका सम 36 आएगा। आप प्लस कर लीजिएगा कैलकुलेटर में चाहे तो। इसका देखिए
3 डिजिट्स है ना, तो 3 स्क्वायर 9। इसका तो हम चेक भी कर सकते हैं, 5 + 3 8 + 1 9। और इसका 1, इनको देखो 90 + 70 + 15 इतना प्लस करेंगे तो थक जाएंगे हम। लेकिन अगर ये ऑर्डर में दे रखे हैं और सभी ऑड नंबर है तो हम क्या लिख सकते हैं, इनको सीधे प्लस कर लो। कितने काउंटिंग नंबर, कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 100 है इनका सम। चेक कर लेना आप, बस डिजिट्स काउंट सही की होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अरे तो 11 है, 121 आएगा। देखो ये सही होना चाहिए, प्लस किया हुआ। ये अगर गलत हो गया मेरी तरह जैसे मैंने किया, तब आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है एक एग्जांपल लिखा है लास्ट वाला, वो यहाँ पे सीधे बुक से बता देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं, 12 है ना। और सब देखिए 1 से स्टार्ट है, और कहीं पे ऐसा तो नहीं स्किप तो नहीं हुआ है, कोई और नंबर नहीं हुआ है, तो ये सीधे बता सकता है 144 है इसका स्क्वायर। तो क्या समझे आप कि कभी भी आपको नंबर दिए रहते हैं और ऑड नंबर्स दिए रहते हैं, ऑड नंबर का सम लिखा होता है, तो हम उनका एक्चुअल में प्लस किए बिना, इतना प्लस किए बिना भी उनका क्या बता सकते हैं, हम उनका सम का आंसर बता सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको कितनी डिजिट्स लिखी हुई है ये ऐड कर लेना, और जो डिजिट्स लिखी हुई होंगी उनका स्क्वायर लिख देना। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन में जैसे बी पार्ट में है, आपको सीधे क्या लिखना है नीचे, जैसे क्वेश्चन लिखोगे आप, ये क्वेश्चन लिखना है, उसके सीधे सीधे लिखना है नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सीधे लिखना है 10 स्क्वायर, 100 आएगा, सम 100 आएगा। विदाउट एडिंग यू कैन फाइंड द सम। और इसका 1 2 3 4 5, तो इसका लिखोगे आप 5 5 जा 25, ऐसे। तो जब भी आपको नंबर दिए हों ऑड नंबर्स और उनका रिप्रेजेंट किया हो, सम रिप्रेजेंट किया हो, और स्टार्टिंग की हो 1 से, तो आप क्या कर सकते हो, उनका सम निकाल सकते हो बिना एक्चुअल में प्लस किए हुए, सिर्फ उनकी काउंटिंग का स्क्वायर निकालने से। ये था इसका मीनिंग, उनकी काउंटिंग्स, जितने डिजिट लिखे उनकी काउंटिंग का स्क्वायर निकालने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और उससे उसका क्या निकल जाएगा, सम निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया होगा समझ में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट। एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। ये वही चीज़ बोल रहा है जो ये अभी कराई है मैंने। देखिए क्या लिख देंगे, 7 ऑड नंबर लिख देंगे 1 से स्टार्ट करके। यही तो, तभी तो 49 आया होगा कि जब आपको क्या लिख देंगे, 7 ऑड नंबर्स लिख देंगे आप। कैसे, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11, हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो हो गया। 49 को एक्सप्रेस कर दिया हमने 7 ऑड नंबर्स के सम में, और इसको प्लस कर लेना 49 ही आएगा। सेम यही क्वेश्चन है पहले वाले क्वेश्चन की तरह, ये भी मिलता जुलता है। अब जैसे बी पार्ट है, एक्सप्रेस 121, एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। तो कैसे होगा, 1 से स्टार्ट करना है और नंबर लिख देना है आपको 11 नंबर, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। देखते हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और लिखना पड़ेगा 21। देखिए इससे मिलता जुलता है। तो यहाँ पे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी नंबर को, जब आपका क्या दिया हो, कोई भी नंबर दे दिया हो और उसको ये बोला गया हो कि उसे ऑड नंबर्स में रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है ना बेटा, तो आपको क्या लिखना है, 1 से स्टार्ट करना है और ऑड नंबर्स को बिना कोई गैपिंग दिए हुए, मतलब कि 2 को नहीं, मतलब जैसे 1 के बाद 3 है तो 3 को छोड़ नहीं सकता, 1 के बाद 3 ही लिखना है। 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 7 नहीं आएगा, 5 भी आएगा, कोई छूटना नहीं चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। तभी मैं पहले से बोल रहा हूँ कंटिन्यूस होने चाहिए और 1 से होना चाहिए, 1 से होना चाहिए। तभी मैं फोकस कर रहा हूँ 1 पे बार बार, 1 से जरूर होगा। ऐसा नहीं कि आप 121 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 प्लस ये 21 तक, नहीं, गलत हो जाएगा फिर। 1 से जरूर स्टार्ट करना आपको, ठीक है ना। नाउ 9th क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। बोले 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर जो होते हैं उनके बीच में कितने नंबर आते हैं।
अच्छा ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में कितने आते हैं? 2 का स्क्वायर निकाल दो 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 5 6 7 8 4 आते हैं ना। ऐसे ही बोल रहा है 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर के बीच में कितने आते हैं। कभी आपसे कुछ टीचर पूछ दे 100 और 101 के, तब भी क्या स्क्वायर निकाल के फिर इसे बीच के नंबर लिख के तब काउंट करोगे, तो बहुत लंबा प्रोसेस बन जाएगा। 2 का स्क्वायर तो छोटा था, 3 का स्क्वायर भी छोटा था, इनके बीच में गैप भी कम था। अब 100 स्क्वायर और 101 स्क्वायर बोलूँ और इनके बीच में कितने डिजिट्स हैं, कितने नंबर और इनके बीच में आते हैं वो काउंट करना हो तो ऐसे थोड़े निकालोगे। 100 का स्क्वायर देखो कितना ज़्यादा होता है ये, और 101 का भी निकालना पड़ेगा, फिर उनके बीच में डिजिट्स जो लिखे उनको काउंट करना पड़ेगा, तो बहुत ही लंबा हो जाएगा काम। तो ऐसे नहीं निकालते। आपको एक जस्ट शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे ये लिखा है ना फर्स्ट नंबर जो भी लिखा होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, उतने ही नंबर होंगे उनके बीच में। जैसे 12 है 13 है तो पहले वाला नंबर जो लिखा उसके जो ऊपर पे 2 लिखा है ना उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना 24, वही आंसर हो जाएगा। बी पार्ट है ना इजी मेथड। 25 एंड 26, तो 25 स्क्वायर और 26 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आते हैं बोल रहा है। तो पहला नंबर जो लिखा होगा उसके ऊपर पे 2 लिखा है ना, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 2 50 होंगे इसके बीच में। और एग्जांपल लेते हैं 99 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर। देखो बेटा 99 का स्क्वायर निकालते फिर 100 का स्क्वायर निकालते फिर उनके बीच में काउंट करने बैठ जाते, कॉपी भर जाती, तब जाके एक नंबर का क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो इसलिए सीधे क्या करते हैं, पहले वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 प्लस 1 198 नंबर होंगे 99 स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच में। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ 1 0 0 0 2 3 इसके स्क्वायर और 1 0 0 0 0 2 4 इसके बीच में, अब देखो कितना बड़ा नंबर है, इसका स्क्वायर निकालेंगे फिर उसके बीच में काउंट करें कितना लंबा पड़ेगा। तो जस्ट मेरी मेथड जो इजी है उससे करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 0 0 0 0 2 1 जा 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, आंसर आपके सामने होगा। तो कभी भी आपको किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में अगर आपको निकालना हो कि कितने नंबर्स होते हैं, तो पहले वाले को क्या कर देना 2 से मल्टीप्लाई, पहले वाले को, 13 को नहीं, पहले वाले को जो उनमें छोटा होगा। 12 और 13 है तो छोटा कौन है 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई। 25 और 26 में छोटा कौन है 25, तो 25 से मल्टीप्लाई। 99 और 100 में कौन सा है 99 छोटा नंबर, तो 99 से। क्योंकि कोई क्वेश्चन ये बोल दे आपको 103 और 102, तो आप बोलोगे सर आपने कहा था पहले वाले नंबर को करना, तो पहले वाले नंबर का कहने का मतलब ये है जो छोटा होगा। तो 102 को मल्टीप्लाई करोगे ना कि 103 को। कहीं ये ना सोचोगे आप ये पहले लिखा हुआ है तो इसको मल्टीप्लाई कर देना 2 से, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से। 102 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, ये आंसर होगा। 204 नंबर्स होंगे किसके बीच में 103 और 102 स्क्वायर के बीच में। थैंक यू स्टूडेंट्स।